हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट चैप्टर से एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट सम से फोर्थ सम तक ये चारों सम हमने सोल्व कर लिए थे। अब हम फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ सम सोल्व करेंगे। फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है? द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबो जीरो। अबो जीरो का मीन्स होता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर अंटिल मिडनाइट। यदि यह मिडनाइट तक 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से घटे तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम होगा? बिलो जीरो। बिलो जीरो यानी कि जीरो से नीचे, यानी कि इसका अर्थ है बिलो जीरो -8 डिग्री सेल्सियस। ये नेगेटिव नंबर है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और आपको मिडनाइट टेम्परेचर भी बताना है। यानी कि आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे राइट कर लिया द टेम्परेचर एट 12 नून वाज। 12 नून को कितना टेम्परेचर था? 10 डिग्री सेल्सियस। अब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो हम इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस घटाते चले जाएंगे। तो 1 PM, 12 नून के बाद 1 PM आता है, तो 1 PM पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10 में से -2 करेंगे, 8 डिग्री सेल्सियस। 1 के बाद 2 आएगा, तो 8 डिग्री में से हम फिर से 2 लेस कर देंगे, 6 डिग्री। 3 PM पे इस 6 में से फिर से हम 2 लेस कर देंगे, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 PM पे 4 डिग्री में से 2 लेस कर देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस। 5 PM पे 2 में से हम 2 लेस कर देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 6 PM पे 0 में से -2 करेंगे तो अब माइनस वाली संख्या बड़ी हो गई है, तो -0 डिग्री सेल्सियस। 7 PM पे -2 में से -2 दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, तो -4 डिग्री सेल्सियस। आगे 8 डिग्री सेल्सियस 8 PM पे कितना होगा? -4 डिग्री सेल्सियस से फिर से हम -2 लेस करेंगे, दोनों माइनस के हैं, तो -6 डिग्री सेल्सियस। 9 PM पे -6 डिग्री सेल्सियस से हम 2 डिग्री सेल्सियस लेस करेंगे, तो -8 डिग्री सेल्सियस। 10 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस में से -2 डिग्री सेल्सियस लेस करेंगे, तो -10। अब 11 PM पे ये जो -10 है, इसमें से फिर से हम -2 डिग्री सेल्सियस लेस करेंगे, तो -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 यानी कि मिड नाइट पे, हम अब मिड नाइट तक पहुंच गए हैं, तो मिड नाइट पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -12 में से हम -2 लेस करेंगे, तो -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन क्या था? द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि इसका अर्थ क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम था? तो -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम है? 9 PM पे, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा द टेम्परेचर वुड बी एट मिडनाइट। मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना है? तो कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस, तो हमने यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस राइट कर दिया है। अब नेक्स्ट है सिक्स सम। अब सिक्स सम में क्या दिया हुआ है? इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है जिसमें +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? +3। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट के लिए कितने दिए जा रहे हैं? -2। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे राधिका का स्कोर दे रखा है 20 मार्क। इफ सी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, उसने करेक्ट कितने किए? 12। तो आपको क्या बताना है? हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ द अटेम्प्ट इनकरेक्ट, कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। और दूसरे पार्ट में मोहिनी स्कोर -5 मार्क दे रखा है, और इसने क्या किया है? दो सी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, कितने? 7 करेक्ट आंसर दिए हैं। और इसको भी इसमें भी आपको बताना हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, कि उसने भी कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं।
तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, 3 मार्क्स, और इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स। तो राधिका का स्कोर कितना है, 20 मार्क्स, और करेक्ट आंसर दिए हैं 12। आपको इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। टोटल स्कोर किसके इक्वल होता है, करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स। यानी कि करेक्ट आंसर की जगह हम करेक्ट आंसर लिख देंगे, कितना है 12, और करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 3। टोटल स्कोर हमारा 20 दिया हुआ, हमने 20 लिख लिया है। फिर हमने इनकरेक्ट आंसर, हमें इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं, दिए नहीं हुए हैं, तो हम इनकरेक्ट आंसर ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं। और इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ पे 2 राइट कर लिया। और जो ये 2 के साथ माइनस है वो हम यहाँ पे बीच में ये साइन लगा लिया है। तो 20 मल्टीप्लाई 3 36 माइनस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई 2। अब ये 36 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 36 में से अगर हम 20 लेस करेंगे तो -16 आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वल में माइनस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई 2, माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 16 रिमेनिंग रह जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है, अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से हम 16 को कैंसिल करेंगे तो 8। तो हमारे इनकरेक्ट आंसर कितने आ गए हैं, 8, कितने आ गए, 8। सेकेंड पार्ट में आपको मोहिनी का स्कोर -5 मार्क्स दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 7 है, आपको इनकरेक्ट निकालने हैं। तो फिर से हमने वही फॉर्मूला राइट किया है, वही फॉर्मूला राइट करके हमने इसमें करेक्ट आंसर की वैल्यू और मार्क्स की वैल्यू पुट कर दी है, टोटल स्कोर की भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ मैंने टोटल स्कोर राइट कर दिया, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं, ये इनकरेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स। इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मैंने यहाँ पे कितने राइट कर दिए, 2। 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 21। 21 यहाँ प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। इस साइड हमारा माइनस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई 2 रिमेनिंग रहता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 26 रिमेनिंग रह गया। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो अगर हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2 किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये 2 भी 2 से कैंसिल, और ये किससे, 13 से, ये भी 2 से कैंसिल होके क्या आ गया, 13। तो इनकरेक्ट आंसर कितने आ गए हमारे, 13। आगे 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन में एन एलिवेटर डिस्टेंस इनटू ए माइन शिफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर मिनट। यानी कि एक एलिवेटर है जो किसी माइन में क्या करता है, काम कर रहा है, वो कैसे जा रहा है उसमें, वो उस माइन में कैसे जाएगा, वो 6 मीटर, यानी कि 1 मिनट में कितना नीचे जाएगा, 6 मीटर। इफ द descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach। यदि वो 10 मीटर अबो यानी कि ऊपर से शुरू करता है और माइन में वो -350 मीटर तक नीचे जाता है, तो आपको बताना है कि वो कितने मिनट में -350 मीटर नीचे जाएगा। तो देखो ये हमारी माइन है और इससे ऊपर ये 10 मीटर है, तो यहाँ से चल के ये यहाँ और फिर ये माइन में -350 मीटर नीचे जाता है। तो सबसे पहले हमें इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी होगी। तो वर्टिकल डिस्टेंस 10 + 315 आ जाएगी। तो हमने वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिया 10 + 315, तो कितना आ गया, 360 मीटर। 350 और 10 को ऐड करेंगे तो 360 मीटर आ गया। अब इन्होंने कहा है कि 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने में, 1 मिनट में। तो 1 मीटर डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, 1/6 मिनट में। तो 360 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1/6 मल्टीप्लाई 360। ये भी 6 से कैंसिल हो गया और ये भी 6 से कैंसिल हो गया, और 60 × 1 करेंगे तो 60, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 360 मीटर डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा, 60 मिनट में। और 60 मिनट हमारे कितने के बराबर होते हैं, 1 आवर के बराबर, यानी कि वो ये डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके, बाय।